सो आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूटन्स 3 लॉस। ठीक है, 3 लॉ दिया गया है बाय न्यूटन। ओके, इक्वेशन है 3 इक्वेशन जिसको यूज़ करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे सम्स। ठीक है, इसी के बारे में पूरा वीडियो रहेगा आज। ठीक है, तो पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी यहाँ पे v क्या होता है सब कुछ ध्यान से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका v का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी u मीन्स अभी यहाँ पे सबका मैं फुल फॉर्म लिखूंगा, यूनिट्स लिखूंगा, सब कुछ लिखूंगा, कैसे आइडेंटिफाई करना, तो आपको कॉपी करना है उसके साथ। ओके, सो ये सब है इसका फुल फॉर्म्स और सब यूनिट्स लिखा है। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप यूनिट से ही आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसी में आज हम लोग पूरा फोकस करेंगे। ठीक है, एस बोल ले या फिर एच बोल ले, दोनों को मतलब एक ही है। अब एस बोल ले एच बोल ले, कैसा डिफरेंस समझ में आएगा हम देख लें। डिफरेंस बिटवीन एस एंड एच, अब कब लेना है, एस लेना है, कब एच लेना है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी मूव हो रहा है, पॉइंट ए लिखा है, यहाँ पे पॉइंट बी लिखा है, ऐसे करके इस तरह मुड़ा बोल रहा है कि 10 मीटर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है सर, ये डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को यहाँ पे एस लिया जाता है। ठीक है, तो एस यहाँ 10 मीटर है। अगर बोला गया है कि एक टॉप से कोई एक पॉइंट है, ऊपर में टॉप ऑफ द बिल्डिंग खड़ा है आदमी, वहाँ से उसने कुछ थ्रो किया जो है 10 मीटर का डाउन में, नीचे आके उसने हिट किया जो पॉइंट भी है, तो ये क्या हो गया, ये तो डिस्टेंस नहीं है, ये हाइट है। तो इस जगह हम लोग हाइट लिखें, हाइट है 10 मीटर। यह दोनों का मतलब एक ही यूनिट डिफाइन करता है। यूनिट क्या, मीटर मीटर, तो मतलब दोनों सेम होता है। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट ही डिसाइड करता है कि वो सेम है ना अलग है। तो यहाँ पे सबको यूनिट देख लिया आपने। ठीक है, जब भी अगर मीटर पर सेकंड लेगा तो इनिशियल होगा या फिर फाइनल होगा। सर ये दोनों है तो सेम है, तो कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये सब आपको पता है। नहीं पता है तो आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, ए मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, टी मतलब टाइम पीरियड, एस मतलब एच मतलब पता है तो सेकेंड्स हुआ, या फिर इसमें सर आवर्स भी होता है ना, आवर्स भी हो सकता है, या मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, हम लोग मोस्टली प्रीफर करते हैं मीटर, जो पहले मैं लिखा हूँ उसमें रहना चाहिए मोस्टली। ठीक है, नहीं तो कभी कभी आवर्स बनेगा तो सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में रहेगा मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जैसा बोलेगा। ठीक है, उसके हिसाब से तो हम लोग सम्स करेंगे तो हम लोग का बेसिक्स और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले सम्स करते हैं, उसके बाद जितना भी डाउट्स है सब क्लियर करूँगा। ठीक है, 1 बाय 1। ठीक है, चलिए सम्स करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हम क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ठीक है क्वेश्चन लिख देते हैं आपके लिए। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है अ ट्रॉली ऑफ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड मूव कर रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी बी 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। 3 सेकेंड्स के बाद क्या होगा। तो इसमें क्या क्या दिया है, ट्रॉली दिया है जिसका एक्सेलरेशन दिया है। ठीक है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दे दे तो एक्सेलरेशन लिख लेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में आ जाइए। क्या है एक्सेलरेशन, कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी, अब वेलोसिटी खोज रहा है। वेलोसिटी दो हो सकता है, इनिशियल हो सकता है, फिर फाइनल भी हो सकता है। बी 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, तो यहाँ पर टाइम कितना दे दिया, टाइम आपका दे दिया है 3 सेकेंड्स। ठीक है, आफ्टर द स्टार्ट मतलब समझ में आएगा कौन सा जीरो होगा, आफ्टर द स्टार्ट मतलब यहाँ पे आपका इनिशियल जीरो हो जाएगा। तो समझ में तो आपको आ गया होगा, मैंने क्लियरली वीडियो में दिखाया है कब बोलेंगे इनिशियल को जीरो, कब फाइनल को जीरो लेना है। तो 0 मीटर पर सेकेंड, अगर ये u 0 है तो क्या खोजना है, v खोजना होगा आपको, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको खोजना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे खोजेंगे, या क्या खोजना है। सबसे पहला व्हाट इज़ द फाइनल, ओके v खोजना है। अब v खोजना है तो हम लोगों के पास 3 ऑप्शन है।
सो ये तीन फॉर्मूला से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ करके हमें बनाना पड़ेगा। अब कैसे पता चलेगा कौन सा यूज़ करना है? ये तीनों फॉर्मूला आप लोग लिख लिया ऑलरेडी, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला से हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? वी फाइंड आउट करना है। अब देखिए फर्स्ट फॉर्मूला में वी है, सेकंड फॉर्मूला में वी है, थर्ड फॉर्मूला में वी नहीं है, तो इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये दोनों में से डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको यूज़ करना है। आप उसमें कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए मुझे वी खोजना है, ठीक है। यू है मेरे पास, हाँ। जीरो है, ये है मेरे पास, हाँ है। टी है मेरे पास, टी है। तो मतलब यहाँ पे सब कुछ है, बस वी को छोड़ के, तो ये यूज़ कर सकते हैं हम लोगों को, ठीक है। ये देखते हैं, वी खोजना है, ठीक है। यू है, टू है, ए है, एस है, एस मतलब डिस्टेंस। सर एस तो नहीं है, तो इसमें एस भी नहीं पता है, वी भी पता नहीं है, तो ये नहीं यूज़ होगा। तो मतलब ये यूज़ करना है। समझ में आएगा कैसे करना है आपको? तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है फॉर्मूला? वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख दिए। और वी का वैल्यू कितना है? वी तो खोजना है हमें, ठीक है। तो वी का वी लिख दीजिए। यू का वैल्यू कितना है? यू का वैल्यू दे दिया हमें 0 मीटर पर सेकेंड दे दिया, प्लस ए का वैल्यू कितना दे दिया है? ए का वैल्यू आपको दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी है ना, 3 सेकेंड्स है। सबका यूनिट्स ठीक है, सबका यूनिट्स ठीक है। तो वी कितना आ गया आपका? 0 है प्लस 2 3 जा 6 आ गया। तो v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा 6 आ गया। तो इतना ही सिंपल है कैसे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा है, तो उससे अच्छा मैं पढ़ लूँगा या फिर आपके स्क्रीन पे भी लाइव हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। द मोटर बाइक इनिशियली मूविंग एट 18 किलोमीटर पर आवर एक्सलरेट्स एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट, क्या बोल रहा है? फर्स्ट में खोजना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, फिर क्या खोजना है? द फाइनल वेलोसिटी भी खोजना है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया वो क्या करना है, ठीक। क्वेश्चन तो आपको मिल गया है, तो पॉज करके आप नोट डाउन कीजिएगा और उसमें क्या है खोजना है। मोटर बाइक इनिशियली मूविंग, इनिशियली बोल दिया मतलब मेरा यू दे दिया। यू कितना दे दिया है? 18 किलोमीटर पर आवर दे दिया। अभी किलोमीटर पर आवर मतलब ये होगी आपका वेलोसिटी होगी। एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया यूनिट से डिसाइड करेंगे, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। फॉर 5 सेकेंड मतलब टाइम दे दिया आपका 5 सेकेंड्स दे दिया। क्या कैलकुलेट करना है आपको? टोटल डिस्टेंस कवर कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस एस बोलिए, ऐसे ही बोलना है, तो डिस्टेंस और क्या बोलेंगे इस जगह में, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी मतलब वी खोजना है। यहाँ पे तो सिंपल हो गया, इजी हो गया आपको, ठीक है। और कुछ दिया है देखिए, तो अगर वी खोजना है तो यू कहीं जीरो किया है, क्योंकि यू से अगर वी वैल्यू है तो यू जीरो होगा, कहीं बोला कहीं पे इन मोटर बाइक इनिशियली मूविंग बोले। इनिशियली तो मतलब यू तो दे दिया है, सॉरी, ठीक है। तो हमें अभी यूज़ करना है फॉर्मूला यूज़ कर। अभी यहाँ पे सबसे पहले यूनिट चेक करना है। ये मीटर पर सेकेंड है, ये लेकिन किलोमीटर पर आवर है। हम यहाँ पे जैसे बताया था आपको, ये देखिए यहाँ पे बोला ना फाइनल वेलोसिटी इनिशियल यूनिट क्या बोला? ये वाला बोला। या फिर किलोमीटर पर आवर हो सकता है, या फिर यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर हो सकता है। अगर मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर है, एक ठो इसमें एक ठो इसमें, तो ट्राई कीजिएगा दोनों एक ही टर्म में रखने के लिए, मतलब मीटर पर सेकेंड में रहना चाहिए हर समय, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है दैट यू हैव टू टेक आउट इन किलोमीटर पर आवर, तभी किलोमीटर पर आवर कीजिएगा, नहीं तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा सबको, ठीक है। तो चलिए अपना क्वेश्चन देख लेते हैं किस में है। देखिए ये किलोमीटर पर आवर में है स्पीड, ये लेकिन स्पीड खोजना है, लेकिन एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में। तो एक ये भी देखिए सेकंड्स में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, किसमें? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब कैसे करना है कन्वर्ट को देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या कर रहे हैं अभी? कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अभी कैसे कन्वर्ट कर रहा है ध्यान से देखिएगा। 18 किलोमीटर है, पर आवर मतलब नीचे आएगा, ठीक है। अभी 18 का 18 किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। किलोमीटर से मीटर में जाएगा और आवर से सेकंड में जाएगा ना। किलोमीटर से मीटर में जाएगा तो मल्टीप्लाई 1000 है ना, किलोमीटर यहीं पे ऊपर में है ना, तो मल्टीप्लाई 1000 मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई 1000 होगा, तो ये हो गया मेरा मीटर। जैसे मल्टीप्लाई कर दिया मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी आवर तो नीचे है, आवर से अगर सेकंड में जाएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको? आवर से अगर सेकंड में जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 3600, ठीक है। तो नीचे ही है ना, तो नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या? मल्टीप्लाई 3600, क्या हो गया? ये ला कल मल्टीप्लाई कर दिया मतलब ये आ गया आपका सेकंड्स, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा 0 0 0 0, 18 1 जा 18 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो आंसर आ गया 5 मीटर ऊपर में है, नीचे सेकंड्स है, ठीक है। मीटर पर सेकंड मतलब यही होता है इसका मतलब, ठीक है। आ गया आपको कन्वर्ट हो गया यू का। अब यू का वैल्यू ये वाला लेंगे, ये नहीं लेंगे और, ठीक है, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए था। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए यहाँ पे एस खोजना, सबसे पहले एस खोजना है, तो सबसे पहले एस खोजेंगे। कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग के पास है? तो ये सब फॉर्मूला हम लोग के पास है, ठीक है।
तब यहाँ पे कौन सा देखिए कहाँ कहाँ एस लिखा है, फर्स्ट वाला में तो एस नहीं है, नहीं खोजेगा, नहीं होगा। सेकंड वाला और थर्ड वाला में देखिए एस है, देखिए यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है। तो मेरे पास क्या वी है, मेरे पास वी मुझे खोजना है, यू है, ये है, एस भी खोजना है। यहाँ पे दो अननोन हो गया तो ये यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, एस खोजना है, यू है, टी है 1/2 वैल्यू है मेरे पास, ए है, टी है, टी भी है मेरे पास। सर बोलेंगे ए है, हाँ ए भी तो है ना, तो ये वो फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके हम आंसर निकालेंगे, क्योंकि सेकंड वाला में दो अननोन हो गया ना, मुझे वी भी पता नहीं है, एस भी पता नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। पूरा इक्वेशन में एक ठो ही अननोन होना चाहिए, दो अननोन से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी चलो यूज़ करते हैं उसको। तो फॉर्मूला लिख देते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो एस का एस लिखेंगे, यू मतलब यू दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई। यू का वैल्यू कितना आ गया अभी हमें 5 आ गया, तो 5 इंटू टाइम कितना है 5 सेकेंड्स, ठीक है, प्लस 1/2 ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू भी 5 है, इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 बार टी है, तो 5 एक बार और एक बार 5 है, ठीक है। तो एस का एस लिख देंगे, 5 5 जा, पहले मल्टीप्लाई करना है ना कि प्लस करना है, सब मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस सर इधर भी तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 5 25 25 2 5 जा 125/2, ठीक है। तो समझ में आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 एलसीएम निकालिए, तो ये आपका आ गया 87.5 मीटर, मतलब ये है आपका डिस्टेंस। आगे समझ में कैसे किया, सिंपल, बस वैल्यू प्लेस करना, बस आपको आइडेंटिफाई करना कौन सा फॉर्मूला में कौन सा वैल्यू डालना है, ठीक है, बस आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट वन निकालते हैं, क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी में फिर से आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देख लीजिए, फाइनल वेलोसिटी सिंबल है वी, तो वी खोजना है, तो आपके पास अभी एस भी आ गया है, यू भी है, ए भी है, टी भी है, आप खोजिएगा, खोज के मेरे को कमेंट में करिएगा वी कितना है, ठीक है, वी कितना है कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में वी का वैल्यू डालिएगा, देखता मैं कितना जन का वी आंसर सही आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, अ स्कूटर इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर 1 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 45 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द स्कूटर एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 सेकेंड। चलिए, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्कूटर इज ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर आवर, मतलब ये हो गया आपका यू हो गया 36 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। आफ्टर 1 सेकेंड मतलब टाइम कितना बोल रहा है, 1 सेकेंड के बाद, ओके, तो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 45, तो वेलोसिटी फिर उसके बाद कितना हो गया 45 हो गया, तो पहले अगर ये था तो फाइनल कितना हो गया 45 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 सेकेंड, ओके, एक्सेलरेशन खोजना है एंड द डिस्टेंस ऑल्सो, डिस्टेंस एस लिख लो, यार एच लिख लो, एच नहीं लिख सकते हैं, एस लिखना है, डी नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या करना है, हमें पता है 3 फॉर्मूला हम लोगों के पास फिर से एग्जिस्ट करता है, तो सबसे पहले क्या करना है, देख किलोमीटर पर आवर में है और ये तो सेकेंड में, तो क्या करेंगे, यू को कन्वर्ट करेंगे 36 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया कैसे कन्वर्ट करना है, अगर इनकेस जो 36 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो मैंने आपको सिखाया था कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। कभी कभी हम लोग और एक तरीका है कन्वर्ट करने का, 36 किलोमीटर पर आ रहा है तो आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 5/18, तो आंसर हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा 18 1 जा 18, 18 2 जा, सो आंसर हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे फुल प्रोसेस भी कर सकते हैं, जैसा भी ये आपका शॉर्टकट है, ठीक है, ठीक है। अब तो टी है, वी को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी भी आपका 45 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको भी हमें कन्वर्ट करना है, तो 45 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड दिया आवर्स में कन्वर्ट, तो इसको उल्टा कर देंगे, 18/5 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3 6 जा 18 ना, 3 कितना जा 3 6 जा 18, 3 15 जा, 3 2 जा 6, 3 5 जो कितना हो गया 25/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आ गया हमारा u आ गया, v आ गया, ठीक है, दोनों वैल्यू आ गया। हमें क्या खोजना है, a खोजना है, a खोजना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी भी है हमारे पास, u भी है, v भी है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में अगर रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए रख के देख लेते हैं, v का वैल्यू कितना आ गया आपको 25/2 आ गया, तो 25/2 मीटर पर सेकेंड आ गया, u का वैल्यू आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, और a का वैल्यू तो हमें खोजना है, और t का वैल्यू दे दिया 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपको 12.5 आ जाएगा। चलिए 12.5 लिख दीजिए, 12.5 है, और इसका आ गया 10 आ गया, इसका हो गया 1 इंटू ए, मतलब ए लिख दीजिए, ए सेकेंड्स लिख दीजिए, ए खोजना है, ठीक है, ए सेकेंड ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो 12.5 माइनस 10 हो गया,
ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब उसके बाद 12.5 माइनस 10 हो जाएगा तो ए खोजना है। तो कितना हो गया यहाँ पे 2.5, ए का वैल्यू कितना होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपका आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे करना है आपको। उसके बाद हमें डिस्टेंस भी निकालना है। तो एस कैसे कैलकुलेट करना है, एस दो फॉर्मूला में है, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे वी स्क्वायर भी है, यू स्क्वायर भी है, 2 है और ए का वैल्यू भी आ गया और एस भी है, खोजना है। और तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ करूँगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यू का वैल्यू पता है आपको क्या है, यू का वैल्यू आपका आ गया 10 आ गया ना, 10 है और टी का वैल्यू 1 है प्लस हाफ है और ए का वैल्यू आ गया आपका 2.5 है ना। तो 2.5/10 पॉइंट निकाल दिया मैंने और टी स्क्वायर मतलब 1 × 1। ठीक है, 10 × 1 10 होता है प्लस यहाँ पे आगे कैलकुलेट करने से कितना आएगा आपका 25/20 आ गया आपका। ठीक है, फिर एलसीएम निकाल के ऐड कर देंगे 1 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 200 प्लस 25/20। सो 225/20। जब इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 11.25 मीटर आ जाएगा। तो ये है आपका डिस्टेंस। समझ में आएगा कैसे करना, आपको यूज़ कैसे करना फॉर्मूला को। चलिए बेहतर, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट्स। तो कार इज मूविंग मतलब आएगी आपका u इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्सेलरेट्स एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 24 मीटर। तो s इज इक्वल टू 24 मीटर। चलिए मीटर है, किलोमीटर पर आ रहा है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाद में देखते हैं, पहले लिखिए। इफ़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 54 किलोमीटर आवर। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितना होगी आपका 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। फिर एक्सेलरेशन खोजना है और टाइम भी खोजना है बोला। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन द टाइम फॉर विच द कार वॉज एक्सेलरेटिंग। ठीक है, तो क्या खोजना है, ए खोजना है और टी भी खोजना है। चलिए बेहतर, तो ए खोजना है, ए कैसा खोजेंगे, ए तो आपको खोजना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं छोड़ दूंगा, सेम आपको कमेंट में देखना, कमेंट में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ये हो गया, सोचिए फॉर एग्जांपल आपका 4th वाला क्वेश्चन है, 4th वाला क्वेश्चन का भी आंसर लिखिएगा कमेंट में, इसका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, ए का वैल्यू देखता है कौन कौन सही लिखता है, ठीक है, कमेंट में। चलिए ए का वैल्यू आप खोज लीजिए, ए का वैल्यू मिल गया। ठीक है, चलिए ए का वैल्यू मिल गया। अब मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है टी। ठीक है, ए का वैल्यू ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू मैं भी एक बार सॉल्व करके देखता हूँ आपका क्या मैच करता है। अगर मैच कर रहा है तो मुझे यस लिखिएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें ए खोजना है। ठीक है, तो ये कैसे खोजेंगे, ए खोजना है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा, टी भी तो नहीं है यहाँ पे नहीं होगा सर, दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर हमें खोजना है ना, दिया है सर, दिया है सर, कन्वर्ट नहीं किया आपने, तो कन्वर्ट कीजिएगा, पहले तो कन्वर्ट करना है, v को कन्वर्ट करना है और u को भी कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने से क्या होगा, तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। तो 54 × 5/18 करने से मीटर पर सेकंड, तो कन्वर्ट करने से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्ट सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने से v कितना आ जाएगा आपको 15 मीटर पर सेकंड आएगा। सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे u को भी करना है, u को भी कीजिएगा, u को भी सेम मल्टीप्लाई करने से 5/18 आपको आ जाएगा u का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तो मैंने कर दिया। तो यहाँ पे 15 स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर है ना, माइनस यू का वैल्यू कितना है 10 आया, स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × ए तो खोजना है, एस को दे दिया है ऐसे 24 मीटर, मीटर में तो प्रॉब्लम नहीं, सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट करते हैं। तो 15 जा 225, 10 जा 100 आ गया, इज इक्वल टू 248 ए आ गया, है ना, मल्टीप्लाई किया मैंने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 125 इज इक्वल टू 48 ए। अब ए खोजना हमें, ए क्या हो जाएगा 125/48। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग का आएगा 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए आ गया। अब आपको क्या खोजना है, आपको टाइम पीरियड खोजना है ना। तो टाइम वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेम फॉर्मूला। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v का वैल्यू आ गया हमें ना, कितना आ गया 15 आ गया, u का वैल्यू 10 आ गया, a का वैल्यू आ गया 2.6 × t, ये आ गया आपको ना। तो उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, तो माइनस वन से कितना हो जाएगा आपको यहाँ 5 इज इक्वल टू 2.6 t, इधर चल जाएगा ना 15 - 10, तो t कितना हो जाएगा आपका 5/2.6। तो आंसर आपका आ जाएगा 1.9 सेकेंड्स आ जाएगा। तो 1.9 सेकेंड्स इसको ले रहा है कार ताकि एक्सेलरेट कर सके। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। आपको बस आइडेंटिफाई करना है यू क्या है, वी क्या है, उसके बाद सब आंसर आपका बन जाएगा। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया यू कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और वी भी कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है थ्रू द वीडियो। ठीक है, कितना समझ में आ गया आपको। तो अब आप ये 3 टूल जो लॉ है इसको यूज़ करके आप स्टार्ट कीजिएगा चैप्टर। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो मुझको बोलिएगा। और एक आंसर मैंने आपको बोला था,
आपको कमेंट करना है, तो याद से आपको सॉल्व करना है और वो कमेंट बॉक्स में मेरे को वो आंसर चाहिए। देखते हैं कितने आंसर्स सही होते हैं। आपके नाम लिखेंगे, ठीक, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, आप बस कमेंट करेंगे क्योंकि मेरे को मिल जाएगा आपके नाम के साथ। तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊँगा कितने जन का आंसर सही है, ठीक है। चलिए, एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है जिसको मुझे आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे फेस करते हैं प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग सामने चल जाएंगे, ठीक है। चलिए, एक स्मॉल कॉन्सेप्ट क्या है, जैसा हमने बताया है कि v मतलब क्या होता है, FINL फाइनल वेलोसिटी होता है, ठीक है, और u मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, INITI इनिशियल। इतना तो पता है आपको? हाँ सर, हमें इतना तो पता ही है, ठीक है। अब इसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कब कौन सा ज़ीरो होता है। अगर वो आप डिसाइड कर लिए आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो अगर बोला जाएगा स्टार्ट से, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, मैंने जितना बताया था। उसके बाद इन केस अगर बोलता है, फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम हाइट, केस नंबर 1, DROPP ड्रॉप्ड freely from a height। अगर सोचो फॉर एग्जांपल हम किसी बिल्डिंग के ऊपर है, ठीक है, ये आपका बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ से मैंने कुछ ऐसे ड्रॉप कर दिया कोई ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक बॉल को मैंने ड्रॉप किया ऊपर से। तो मैं जब ड्रॉप करूँगा, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्री फ्रॉम अ हाइट, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा। यहाँ पे जब मैं ड्रॉप करूँगा यहाँ पे एक वेलोसिटी आएगा। यहाँ पे क्या वेलोसिटी आएगा आपका, यहाँ पे तो इनिशियल आएगा, INIT इनिशियल आएगा, इनिशियल वेलोसिटी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब गिर जाएगा, एकदम पहुँच जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल VLOCT वेलोसिटी आएगा। मतलब टच करने के आगे, ठीक है, ज़मीन पे टच करेगा तो रुक जाएगा, ज़मीन पे टच करने का 1 सेकंड आगे, मतलब टच नहीं किया तो फाइनल वेलोसिटी वहाँ तक आएगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ पे टच करने के आगे, ठीक है। टच करेगा तो फिर जीरो हो जाएगा ना, वहाँ पे काउंट मच जाएगा। टच करने का थोड़ा आगे तो कुछ ना वेलोसिटी रहेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी आपका जीरो हो जाएगा, मतलब u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। सर क्यों जीरो हो जाएगा सर? क्योंकि मैं तो उसको थ्रो कर रहा हूँ, कोई तो स्पीड होगा। आप समझिए, आपको अगर बॉल ऊपर से नीचे लेके आना है तो आपको कोई फोर्स लगाने का ज़रूरत नहीं होगा। आप अगर होल्ड करके छोड़ भी देंगे ना तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के साथ तो डाउन में है, ग्रेविटी है ना नीचे, तो ग्रेविटी के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर समय कभी भी अगर कोई भी चीज़ ड्रॉप कर रहा है ऊपर से तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, फाइनल नहीं होगा, क्योंकि टच करने के आगे जीरो नहीं होगा, टच करने के बाद हो सकता है जीरो, लेकिन यहाँ पे इनिशियल हर समय जीरो। कभी भी अगर बोला जाएगा ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, तो याद रखिएगा इनिशियल वेलोसिटी आपका जीरो होगा, ठीक। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर होल्ड करके छोड़ते हैं तो, ठीक है, समझ में आ गया। क्या सोचिए, कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब क्या हो रहा है कि मैं भी कोई भी एक चीज़ को ऊपर फेंक रहा हूँ। सोचो फॉर एग्जांपल ये मेरा बेस है, यहाँ पे खड़ा हुआ मैं एक बॉल को ऊपर थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बॉल को मैं ऊपर थ्रो कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा, इस केस में मुझे तो फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है। तो मुझे कोई चीज़ काम करना है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी करना पड़ेगा, तो मुझे ताकत लगाना पड़ेगा। तो मैं जब ताकत लगा रहा हूँ, इस जगह में मैं ताकत लगाऊंगा, तो ये मेरा INI इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी होगा u, और यहाँ पे पहुँचने के बाद ऊपर जब पहुँचेगा तो आ जाएगा मेरा FINL फाइनल वेलोसिटी होगा v, ठीक है ना। मैं कुछ भी थ्रो करूंगा तो मुझे ताकत लगाना पड़ेगा। मैं हाथ पे से होल्ड करके रखूंगा तो ऊपर चल जाएगा, नहीं चलेगा। लेकिन समझ में आ रहा? तो यहाँ पे क्या होगा, बॉल ऐसा मैं थ्रो करूंगा, यहाँ पे जाएगा, ऐसा करके जाएगा, 1 सेकंड रुकेगा, उसके बाद ऐसा करके वापस आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये जो यहाँ तक ही बात कर रहा है, मतलब मैं थ्रो कर रहा हूँ, यहाँ जो 1 सेकंड रुक के फिर से घूम के वापस आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, रुक रहा है 1 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे आपको जीरो हो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू रहेगा, ठीक है। इन केस इसमें व्हेन द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ पे क्या होगा, फाइनल VLO से वेलोसिटी, उसका सिंबल जो V है वो आपका आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों आएगा, समझ में आ गया। जब थ्रो होगा तो 1 सेकेंड के लिए रुकेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर वो वापस रिट्रेस करेगा पाथ को। जो यहाँ पे रुक रहा है उसकी वजह से उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। जबकि जब मैं थ्रो करूँगा कोई चीज़ ऊपर से, जब रिलीज कर रहा हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या हो रहा है, समझ में आ गया आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट है केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या बोलता है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ग्राउंड है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है, ए से पॉइंट बी जाने में जो टाइम लगा है, वापस बी से ए आने में भी सेम टाइम लगता है। मीन्स अगर सोचिए यहाँ पे टाइम लगा T1, फ्रॉम ए टू बी T1 लगा, तो
बी टू ए भी आपका T1 ही लगेगा। मीन्स सोचिए T2 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो टाइम टेकन टू रीच पॉइंट बी फ्रॉम ए is equal to time taken to come back to same point। कौन सा पॉइंट है आपका, ए। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इससे क्या हो जा रहा है इक्वेशन आपका T1 इज इक्वल टू T2, मतलब दोनों का टाइम इक्वल होगा। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक जाएगा, बॉल थ्रो जब करेंगे हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट जाने के बाद 1 सेकंड के रुकने के बाद फिर वापस आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, दोनों का टाइम पीरियड इक्वल हो जाएगा नेक्स्ट केस में। ठीक है, नेक्स्ट केस है, अब मैं जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी मैंने बताया था आपको, फ्रीली फॉलिंग बॉडी में क्या बताया था, ये था केस जहाँ पे आपका ऊपर से एक बॉडी छोड़ दिया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से एक ठो ना मैंने बॉल थ्रो किया, तो यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, जब भी हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कुछ वैल्यू, कुछ नहीं वैल्यू दिया सर, और कुछ नहीं दिया, तो s इज इक्वल टू है ना फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही है फॉर्मूला s निकालने का, डिस्टेंस ना, तो s का s है, u का वैल्यू कितना 0 है ना, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर है। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है सर, नहीं है कोई वैल्यू, तो s इज इक्वल टू क्या, 0 इंटू टी 0 हो जाता है प्लस 1/2 at स्क्वायर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब s इज इक्वल टू 0 हट जाएगा तो 1/2 at स्क्वायर हो गया, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, सोचिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ना, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया चीज़ ना, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ इंटू at स्क्वायर, डायरेक्टली कहीं कहीं डायरेक्टली लिखा है, इसका कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे तो फ्रीली फॉलिंग में 0 हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है आपको। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कैसे यूज़ करना है, आप सम्स करिएगा और ये पूरा वीडियो क्लियरली देखिएगा ताकि एफिशिएंटली आप यूज़ कर सकेंगे। जो 3 लॉज दिया है आपको सबसे अच्छा से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ करेंगे। और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क पे दिया था, कमेंट करना है आपको, मैं वो देखूंगा कि कितना जन कमेंट किया और कितना जन का आंसर राइट है, मैं रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, ठीक है।